नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनीता विनय का कॉल उठा लेती है और विनय उसे टीज़ करता है कि क्या तुम्हारे आसपास कोई लोग हैं। जिस पर विनीता कहती है हाँ। विनय कहता है अब मज़ा आएगा। जिस पर विनीता पूछ लेती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। जिस पर विनय कहता है सोच रहा हूँ कि मैं अपने प्यार से कुछ प्यार भरी बातें कर सकूँ। क्या मतलब तुम्हारा? अभी तो कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे प्यार से मैं प्यार भरी बातें करूँ ताकि उसे पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। विनीता कहती है तुम क्या कर रहे हो। जिस पर विनय कहता है मैं ऐसा तो कुछ कर नहीं रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए सबके सामने। मैं तो बस अपने प्यार से बातें कर रहा हूँ और मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे मेरे प्यार को बुरा लगे। तुम पागल हो क्या? विनीता कहती है कि बात सुन विनय कहता है तुम शर्मा रही हो क्या सबके सामने। विनय की बातें सुन विनीता कहती है नहीं, मैं भला क्यों शर्माऊँगी, मैं शर्माने वाली लड़की नहीं हूँ। विनय कहता है क्या सच में? क्या मेरी बातें तुम्हें प्यारी नहीं लगती? क्या तुम्हें मेरी बातों से शर्म नहीं आती? शर्म और मुझे, पर वो किस लिए आएगी भला? क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए? मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे दिखती हो शर्माते हुए। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे शर्माते हुए देख सकते हो? क्योंकि जब हम पहली बार मिले तो तुम तो एक्शन मोड में थी। मैं जानना चाहता हूँ कि जब तुम प्यार करती हो तो कैसे करती हो। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि तुम्हारे प्यार करने का तरीका क्या होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियों का प्यार करने का कोई तरीका होता है? क्यों नहीं होता? मुझे तो लगता है लड़कियां सबसे ज़्यादा रोमांटिक होती हैं। तुम्हें नहीं लगता? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तुम सच में बहुत प्यारी हो। यहाँ विनीता उसकी बातें सुन कार में बैठकर शर्म से पानी पानी हो रही थी और उसके कलीग्स उसे देख रहे थे और वो और ज़्यादा शर्मा रही थी। वो विनय से कहती मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय, बाद में बात करूँगी। ये कहकर फ़ोन काट देती है और सबकी तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? सब लोग कहते हैं लगता है हिटलर वापस आ गया और प्यारे ऐसा रोमांटिक सा इंसान यहाँ से चला गया। विनीता कहती है तुम बोलना क्या चाहते हो? सभी लोग कहते हैं मुझे लगा था कि यहाँ रोमांस देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे तो कांटे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा मत सोचो। तुम्हें लगता है मैं ऐसी इंसान हूँ? हाँ, हमें तो लगता नहीं है, लेकिन अब लगता है कि ये पॉसिबल है क्योंकि कांटों के पेड़ में भी अब फूल खिलने लगे हैं। क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं। माइकल की ये बात सुन विनीता यही कहती है कि बस अपने काम पे ध्यान दो सब, और वो खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगती है। इधर विनय भी बहुत मज़े ले रहा होता है और खुश होता है अपने बैंक में कि आज उसे मैं टीज़ करके बहुत खुश हुआ। वो सारी बातों को याद कर रहा होता है और खुशी से झूम रहा होता है। उसके ऑफिस के सारे वर्कर उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं क्या बात है सर, आप इतने खुश क्यों हैं? विनय कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही खुश हूँ।
उसकी कलीग कहती है, लगता है सर अपने प्यार के साथ बहुत प्यार भरी बातें कर रहे थे। जिस पर विनय कहता है उसकी तरफ देख, क्या तुमने मेरी बातें सुनी? जिस पर वो कहती है कि सुनाई दे दी, मैंने सुनी नहीं थी। क्या है ना, कोई बहुत प्यार से किसी को छेड़ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सुन लूँ, पर मैं सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि इतना प्यार किसी पे कोई जल्दी लुटाता नहीं है ना। तो मैंने सोचा कि थोड़ा इंतज़ार करूं, पर आपकी बातें काफ़ी लंबी चल रही थी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं यहाँ कुछ काम से आई थी सर, पर आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे में हमारे खड़ूस बॉस भी अचानक से खुश हो रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं खड़ूस हूँ? नहीं सर, जब आप पहली बार आए थे तब की तुलना से आज के डेट में आप बिल्कुल भी खड़ूस नहीं हैं। बस थोड़ा काम को लेके पॉजिटिव हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं। कम से कम इससे पहले वाले सुपरवाइज़र से तो काफ़ी बेहतर है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपसे पहले भी एक जन जब बैंक को विज़िट करने आए थे तो वो थोड़े खड़ूस थे। अच्छा, तो तुम लोगों ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्या ज़रूरत है? कोई भी आता है तो 1-2 साल के लिए आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। हालांकि वो तो सब मैनेजर पोस्ट के होते हैं, पर आप तो मैनेजर थोड़ी ना है। आप बस आते हो, काम देखते हो और चले जाते हो, और अब ज़्यादा वक्त तक तो रुकोगे नहीं, तो इसलिए आपको क्या बोलना। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है। लेकिन अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे सॉल्यूशन को ढूंढने में। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हमें खुशी होगी अगर आप हमारी मदद करते तो उस टाइम पे, पर अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी जो हमारे मैनेजर हैं वो कैसे हैं, वो कितने कूल है ना। क्या मैं तुम्हें कूल नहीं लगता? नहीं सर, कूल तो आप भी हैं, लेकिन वो यंग हैं और काफ़ी टैलेंटेड भी हैं। क्या मतलब कि वो यंग है और काफ़ी टैलेंटेड है? क्या मैं यंग नहीं हूँ? नहीं सर, आप भी यंग है, लेकिन वो तो बस 26 साल के हैं ना। और वो कितने गोरे चिट्टे से स्पेन के रहने वाले हैं ना, तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं वो। हाँ, वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं और हम काफ़ी बुरे दिखते हैं ना। नहीं सर, आप भी हैंडसम हो और आपकी गर्लफ्रेंड ब्यूटीफुल होगी। होगी नहीं, है वो ब्यूटीफुल। सर, हमें कैसे पता होगा? आपने तो कभी मिलवाया ही नहीं हमें। अच्छा, तुम्हें उससे मिलना है? ठीक है, तो मैं बहुत जल्द तुम लोगों को उससे मिलवा देता हूँ। वैसे भी उसके भी कलीग्स हमारे साथ डिनर करने वाले हैं, तो तुम लोग भी साथ में डिनर कर लेना। तुम लोग उसे देख लेना, वो लोग मुझे देख लेंगे। अच्छा, वैसे करती क्या है वो? फिर विनय कहता है वो फ़ोटोग्राफ़ी करती है। फ़ोटोग्राफ़ी? किस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी? वो नेचर की फ़ोटोज़ खींचती हैं और दुनिया को रिप्रेजेंट करती है दुनिया के सामने। अच्छा, वो नेचर लेवल पर्सन है। हाँ, काफ़ी हद तक। उसे पता नहीं क्यों उसे नेचर की खूबसूरती को कैमरे में कैद करना बहुत पसंद है। तुम्हें पता है उसने अभी मुझे फ़ोटो भेजी, बहुत सुंदर है ये, देखो। जिस पर वो तस्वीर को देखते हुए कहती है, सच में सर ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको उसके प्रोफेशन से ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं हैं।
ऐसा नहीं है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है, वो उसकी चॉइस है। उसे अगर इससे खुशी मिलती है तो वो अपने काम को कर सकती है। मुझे इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। वो उसकी लाइफ है, वो जैसे चाहे वैसे जिए। वाह सर, यह आप पहले इंसान हैं जो लड़कियों को इस तरह से कहते हैं। एक हमारी हस्बैंड है, उसका बस चले तो मुझे पागल कर दे। क्यों? कुछ नहीं सर, आप फ़िलहाल इस डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दीजिए। ठीक है, मैं इसमें साइन कर देता हूँ, पर तुम मुझे बाद में बताना तुम्हारा हस्बैंड कैसा है। नहीं सर, इसमें जानने जैसा कुछ नहीं है, बहुत बोरिंग आदमी है। अच्छा, तब तो उसे बताना पड़ेगा कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। क्या सर, आप उससे बात करने वाले हैं? बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वो मुझे पागल कर देता है। क्या सच में? कैसे पागल करता है वो? उसे चाहिए कि ऐसी वाइफ हो जो उसके लिए घर का काम करे, उसके लिए पैसे भी कमाए और उसके साथ बेफालतू के नखरे उसके उठाए। अच्छा, तो तुम उसके नखरे उठाती हो? हाँ सर, क्या कर सकती हूँ, उसके नखरे उठाने पड़ते हैं, वरना वो तो मुझे पागल कर देगा। वैसे मेरी नींद भी इस वजह से पूरी नहीं होती है, पता है, इसलिए मुझे ऑफिस में कई बार नींद आती है। हालांकि मुझे बैंक टाइम पे आना होता है, तो इसलिए मैं पूरी होश में के साथ, जोश और होश के साथ काम करती हूँ घर का, और फिर बैंक भाग भाग के आ जाती हूँ, क्योंकि आपने पहली बार कहा था कि टाइम पे आना। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे काम करते करते बहुत नींद आती है। पर मैं क्या करूँ, वो ऐसा आदमी है कि मैं क्या ही कर सकती हूँ। पर अगर आप मुझे थोड़ी सी छुट्टी दे दें तो। चुप कर जाओ, मुझे पता चल गया तुम ड्रामा कर रही हो। क्या मैं ड्रामा कर रही हूँ? आपको कैसे पता चला? तुम्हारे नौटंकी बहुत ज़्यादा है। तुम्हारा हस्बैंड, अगर तुम्हारा हस्बैंड होता ना तो तुम्हारे हाथ में रिंग होती। कम से कम मैं ये तो जानता हूँ कि तुम लोग रिंग हमेशा पहने रहती हो। अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम लाइफ टाइम रिंग पहन के रहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे हस्बैंड से डिवोर्स होगा तभी तुम अपने रिंग को उतारती हो, वरना शादी से लेकर अपने मौत तक का वो रिंग रखती हो बुक करके, जैसे कि वो रिंग नहीं खजाना है। और तुम्हारे हाथ में तो ऐसी कोई रिंग दिख नहीं रही है, तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी शादी हो गई? ठीक है, मैं मान लिया कि मेरी गलती है। एक्चुअली सर, मैं कल रात को थोड़ा मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। मुझे तुम्हारे पर्सनल लाइफ को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अपने काम को अच्छे से करो और जल्दी डिनर हमारे साथ कर लेना रात में, और उसके बाद सुबह जल्दी ऑफिस आना। हाँ, मुझे पता है सर, आप हमें 1 मिनट भी लेट बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे। आपका बस चले तो आप हमें जॉब से निकाल दें अगर हमने 1 मिनट भी लेट किया तो। वैसे तो ये मैं नहीं कर सकता। क्या सच में? वो सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या सच में आप हमें जॉब से नहीं निकाल सकते? आपके पास ये पावर नहीं है? वो पूछने लगती है। तो सर कहते हैं, पावर तो मेरे पास नहीं है तुम्हें निकालने का, लेकिन मैं किसी पावरफुल इंसान को ज़रूर जानता हूँ जो तुम्हें निकाल सकता है। फिर वो शांत हो जाती है और कहती है, ठीक है सर, मैं अपना काम करने जाती हूँ। आपने सिग्नेचर कर ही दिया है तो मैं काम करती हूँ। वो चुपचाप चली जाती है विनय के कैबिन से, और विनय कहता है, सब कमाल के लोग हैं यहाँ पे। मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं बैंक में मैं आया हूँ काम करने के लिए या पागल खाने में। यहाँ सब एक से एक नमूने भरे पड़े हैं, पता नहीं क्या होगा इस सब का। खैर, काम तो ये लोग अच्छे ही करते हैं, थोड़े पागल ही सही, लेकिन काम अच्छा करते हैं। वो हंस रहा होता है और फिर सोचता है कि क्या मैं उसे मैसेज करके कहूँ कि मेरे कलीग्स भी आज रात को डिनर करेंगे। फिर वो सोचता है कि क्या वो सच में आज रात को काम करेगी या नहीं करेगी।
वो सोच रहा होता है इस बारे में। फिर वो मैसेज करता है, क्या हम सब आज रात को डिनर पे मिल सकते हैं तुम्हारे कलीग्स के साथ? जिस पर विनीता कहती है, आते हुए तो रात हो जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं कि हम मिले। जिस पर विनय कहता है कि क्या सच में हम नहीं मिलेंगे? विनीता कहती है, हो सकता है कि ना मिल पाए, तुम खाना ना खा के सो जाना, हम लोग कल रात को डिनर कर लेंगे और मेरे कलीग्स आएंगे कल रात में ही, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हम सब थक जाएंगे, तो हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम तुमसे मिल पाएँ। मेरे कलीग्स कह रहे हैं कल रात को डिनर ज़्यादा बेहतर होगा, आज नहीं। जिस पर फिर विनय कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं जानता हूँ तुम भी थक गई होगी, तो तुम घर जा कर के आराम से रेस्ट करना, ठीक है? और डिनर के बारे में ज़्यादा मत सोचना, हम नेक्स्ट डे का प्लान कर लेते हैं। वो मैसेज में लिखता है कि मेरे कोलिग्स भी तुमसे मिलना चाहते हैं, तो वो नेक्स्ट डे प्लान करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे कॉलीग्स और तुम्हारे सारे साथी सभी एक साथ डिनर करेंगे, वो मुझे जान लेंगे और मेरे कॉलीग्स तुम्हें जान लेंगे, ठीक है? ओके। फिर इतनी बातें हो करके वो दोनों मैसेज को बंद करते हैं और फिर दोनों ही अपने अपने जगह पे काम करने में लग जाते हैं। जहाँ विनय अपने चेयर पे बैठकर सारा सामान अरेंज करके अपना काम देख रहा होता है, वहीं विनीता बाहर खिड़की से बाहर अपने कैमरा को लेकर के नेचर की तस्वीरें खींचने में बिज़ी रहती है और वो नेचर को बहुत अच्छे से निहार रही होती है। विनय और विनीता दोनों ही अपने अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और डेडिकेटेड रहते हैं और दोनों ही अपना काम ख़त्म करते हुए रात को पहुंचते हैं, जहां विनय सबसे पहले रात में घर में पहुंचता है और घर में पहुंचने के बाद वो नोट देखता है जिस पर लिखा होता है कि मैं घर आ गई हूँ, मैं सो रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं थक गई हूँ। जिस पर विनय कहता है, क्या तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो? दरवाजे के सामने आकर नॉक करके। जिस पर विनीता कहती है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं सो रही हूँ। विनय कहता है, क्या तुम खाना खाओगी? जिस पर विनीता कहती है, अगर तुम बना सकते हो तो बना कर रख देना, वरना ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे तुम्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए परेशान मत होना। ये कहकर वो अपने बिस्तर में लेट जाती है और आराम से लेटकर वो सो रही होती है। जब विनय उतनी देर में ऑफिस अपने कपड़े उपड़े बदल करके खाना बनाने लगता है और याद करता है कि उसके कोलीग्स कह रहे होते हैं कि तो आपने बताया था कि आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाएंगे। जिस पर विनय कहता है कि नहीं, आज वो बाहर से आई है तो वो थकी हुई होगी, तो वो नहीं मिल सकती। जिस पर विनय फिर सोचता है कि 2 दिन पहले इसने भी कहा था कि ये बाहर गई है और आज मेरी गर्लफ्रेंड भी आई है वापस घर, और ये भी, क्या ये दोनों एक ही हैं? वो ऐसा सोच ही रहा होता है, लेकिन फिर सोचता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो तो कब का घर आई है और ये तो लगता है अभी अभी आई है। जूते बिखरे हुए हैं, कपड़े इधर उधर फेंक दिए हैं इसने और सीधा अपने कमरे में जाकर सोई है। और वो फिर इतना सोचे बिना फिर खाने पे ध्यान देता है और बहुत खूबसूरत सा म्यूज़िक बजाता है आर.डी. बर्मन का। आर.डी. बर्मन के गाने बजते हुए वो काम को एंजॉय कर रहा होता है और पुराने गाने को सुन वो आराम से सो जाती है
और वो खाना बना कर बैठता है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी